हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों को लेकर आए हैं और एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी पुलिस, यूपीएससी पैट, एसएससी जीडी आदि एग्जाम के लिए। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय एवं प्रायद्वीप। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। ये सभी नदियां क्या हैं? हिमालयी नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा कहाँ से निकलती हैं? गंगा कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब संयुक्त रूप से कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? गंगा कहलाती हैं। बद्रीनाथ बद्रीनाथ धाम या बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? अलकनंदा के तट पर। अलकनंदा के तट पर स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं, मेघना। ठीक। बिहार का शोक किस नदी को कहता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। सॉरी। ओडिशा का शोक, ओडिशा का शोक किस नदी को कहता है? महानदी को। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जैविक मरुस्थल कहलाता है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहता है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम है, यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुच के यमुनोत्री से, बंदरपुच के यमुनोत्री से। सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक से, अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है, शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुरी। क्या कहता है? एस्चुरी। ठीक। एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं, एस्चुरी बनाने वाली एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर, हुगली नदी के मुख पर है। ठीक है, हुगली नदी के मुख पर है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी नदी? भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। भारत के सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी को भारत में जाना जाता है, किस नदी के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। मोहाना बंगाल की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है कहाँ? असम, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक। मानस व लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के नाम से किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी को असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहता है? जमुना कहता है, जमुना कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में स्थित है। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। कैसी आकृति होती है? त्रिभुजाकार होती है। ठीक, डेल्टा नहीं बनाती हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा बनाती हैं कौन कौन सी नदियाँ? कावेरी हो गई, गंगा हो गई, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में, 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है किस नाम से? चिनाब जो नदी है किस हिमाचल प्रदेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना निर्मित है किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। तुलबुल तथा उरी परियोजना निर्मित है झेलम नदी पर। दक्षिण प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियां क्या हैं? दक्षिण प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियां हैं। जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा, तप्ती और माही ये 3 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ये ध्यान रखना कि पश्चिम की ओर पूछा जाता है क्वेश्चन कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? नर्मदा है, तप्ती है, माही, ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है कौन सी नदी? गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से? निकलती है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है। वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक, और कावेरी नदी का जल विवाद होता रहता है। कावेरी नदी का जल विवाद होता रहता है किस किस राज्यों में होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी को। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य विवाद होता रहता है। कृष्णा नदी का जल विवाद रहता है। कृष्णा नदी का जल विवाद रहता है। ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों, कावेरी नदी का जल विवाद और कृष्णा नदी का जल विवाद। कृष्णा नदी का जल विवाद किन किन में होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य कृष्णा नदी का जल विवाद होता रहता है। और कावेरी नदी का जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य होता रहता है। ठीक, और
लवड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। लवड़ी नदी के रूप में किसे जाना जाता है? लूनी नदी को। कौन सी नदी को? लूनी। लूनी नदी को लवड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कहाँ से? अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी। कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी है? लूनी नदी। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है, भारत क्षेत्र में उद्गम स्थल नहीं होता है, वो कौन सी नदियाँ हैं? सतलज है, घाघरा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गंडक है। ये इतना नदी है। आज के लिए इतना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।